तेहरान की सर्द रात, सड़कों पर पसरा सन्नाटा और दीवारों पर लिखे तंजिया स्लोगन। ईरान आज सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं बल्कि इल्जामों, आशंकाओं और असुरक्षा के माहौल से जूझ रहा है। और इस बार ईरान ने सीधे उंगली उठाई है अमेरिका पर। ईरान का कहना है कि उसके देश में जो अशांति, आर्थिक बदहाली, लोगों के गुस्से का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन ईरान के इंटरनल इश्यूज में लगातार इंटरफेरेंस कर रहा है। सिर्फ दखल अंदाजी ही नहीं बल्कि अशांति, असुरक्षा, हिंसा और आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। और ईरान इसे सिर्फ सैंक्शन नहीं मानता बल्कि ये पूर्व आर्थिक और वित्तीय युद्ध है। तेल पर पाबंदी, बैंकिंग सिस्टम पर रोक, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बाधाएं, इन सबका असर सीधा ईरान की आवाम पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहा है और भरोसा टूटने लगा है। ईरान ने अमेरिकी अधिकारी के उन बयानों की मजम्मत की जिसमें ईरान के हालात पर टिप्पणी की गई थी। ईरान का कहना है कि ये बयान ईरानी जनता की चिंता से नहीं है बल्कि और ज्यादा दबाव बनाने की पॉलिसी है। अमेरिका का मकसद है इंस्टेबिलिटी पैदा करना। ईरानी सरकार ये भी कहती है कि उनका संविधान शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है। सरकार का दावा है कि अगर विरोध कानून के दायरे में हो तो लोगों की वैध मांगों को सुनने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल यही है, क्या जमीनी हकीकत भयानक है? हकीकत यह है कि आर्थिक संकट से शुरू हुए प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। गांव, कस्बे हों या बड़े शहर, गुस्सा हर जगह सातवें आसमान पर है। हिंसा भी हुई है। अब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और हजारों गिरफ्तारियां। हालांकि सरकार का कहना है कि राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जिंदगी सामान्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सन्नाटा कहीं आंधी से पहले की खामोशी तो नहीं? इस बीच निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की आवाज भी गूंजती है। वो लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील करते हैं और कहते हैं कि ईरानी जनता अब अगले चरण के लिए तैयार है। तो आज ईरान एक चौराहे पे खड़ा है। एक तरफ सरकार के आरोप हैं, प्रतिबंधों का दबाव है और सुरक्षा की दलीलें हैं, और दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, आर्थिक दर्द और बदलाव की उम्मीद भी है। सवाल यही है कि क्या ये संकट दोषारोपण में ही सिमट जाएगा या ईरान के इतिहास में ये वो दौर बन जाएगा जहां हालात ने सत्ता को आईना दिखाया। वहीं तेहरान की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि सवालों का अंबार खड़ा है और उन सवालों से कांप रही है सत्ता, क्योंकि जनता के सवाल 100% जायज हैं। ईरान एक ऐसा देश है जहां तेल है, गैस है, इतिहास है, कल्चर है, लेकिन आज रोटी, पानी और भरोसा तीनों की बेहद ज्यादा किल्लत है। ये आग बबूला कहानी शुरू होती है महंगाई से। रियाल की कीमत रोज गिरती जा रही है। बेसिक चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और इसी हालात से तंग आकर गरीब, व्यापारी, मिडिल क्लास और अब पूरा समाज सड़कों पर उतर गया है। अब ये सिर्फ जेब का संकट नहीं रहा, ये भरोसे का संकट बन चुका है। ईरान पूछ रहा है कि क्या ये शासन अब हालात को संभाल सकता है? वहीं ईरान के बिगड़ते अंदरूनी हालात और उथल पुथल के बीच दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। बाहरी ताकतें अलग अलग मंसूबा बनाए बैठी हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर दबाव बनाने के इरादे से पूरे मामले पर पैनी नजर रखे हुए हैं, लेकिन दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका ईरान के इस संकट को आपदा में अवसर की नजर से देख रहा है और ईरान को फिर से परमाणु समझौते की बातचीत की मेज पे लाने का जरिया मानता है। यानी तस्वीर और मंसूबा दोनों साफ है। दबाव बनाओ लेकिन सत्ता मत गिराओ। वहीं इजराइल की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और कहीं ज्यादा आक्रामक है। इजराइल के लिए ये आंदोलन एक ऐतिहासिक मौका है। मौका उस नेतृत्व को हटाने का जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, या ये भी कह सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर से इजराइल की रूह कांपती है। तभी तो नेतन्याहू ईरान की जनता से शासन के खिलाफ उठ खड़े होने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। यहीं से अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी देते हैं, अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी चेतावनियां सत्ता को कमजोर करती हैं या कट्टरपंथियों को और मजबूत? जानकारों का मानना है कि बाहरी दबाव अक्सर सत्ता को और सख्त बना देता है। ईरान की असली ताकत सड़कों पर नहीं, बैरकों में है। रिवोल्यूशनरी गार्ड सत्ता की रीढ़ है और बासिज वो ताकत जो जरूरत पड़ने पर भीड़ के सामने खड़ी होती है। अगर ये संस्थाएं सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी रही तो शासन बचेगा। अगर यहाँ दरार पड़ी तो इतिहास बदल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शासन का पूरी तरह गिरना अभी मुश्किल है, लेकिन ये भी तय है कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा। संभव है कि ताकत का संतुलन सुप्रीम लीडर से राष्ट्रपति और संसद की ओर खिसके। ये क्रांति नहीं लेकिन बदलाव की आहट जरूर है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ये तेल का रास्ता है, समुद्री व्यापार का गेटवे है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो सवाल अभी खुला है,
क्या यह आंदोलन दबा दिया जाएगा या ईरान के इतिहास में इसे उस मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा जहां सत्ता को खुद को बदलना पड़ा? फैसला सड़कों पर नहीं, ताकती गलियारों में होगा। वीडियो पसंद आया तो मर्जिया कॉन्वो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।